કેજરીવાલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। કેજરીવાલને પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। લીગલ પોલિસીમાં મની લોન્ડરિંગને લઈને કેજરીવાલની ઈડીએ ધરપકડ કરી છે। ઈડી કેજરીવાલના રિમાન્ડ મેળવવાના પ્રયાસો કરશે। કેજરીવાલે ઈડી લોકઅપમાં રાત વિતાવી છે। દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલની ગુરુવારે સાંજે ઈડીએ દારૂ નીતિ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ધરપકડ બાદ કેજરીવાલને ઈડી ઓફિસ લઈ જવામાં આવ્યા હતા। કેજરીવાલે ઈડી લોકઅપમાં રાત વિતાવી છે। આજે આપ કેજરીવાલની ધરપકડનો વિરોધ પણ કરશે। शिवांक मिश्रा हमारे साथ વધુ માહિતી સાથે जुड़ाया है, તેમની સાથે सीधी बातचीत करीશું। जी शिवांक, जिस तरह से केजरीवाल जी जिनको अभी तो ईडी के पास रखा गया है, पूरी रात उन्होंने वहीं पे बिताई है, कल आज क्या क्या उनके साथ सवाल जवाब किए जा सकते हैं और कब तक उन्हें रखा जाएगा हिरासत में? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश करा जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सेंट्रल एजेंसी गिरफ्तार करती है तो उसके बाद 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति का मेडिकल करवाना होता है और उसे कोर्ट में पेश करना होता है। तो देखिए, यही हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में जो ईडी की टीम है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेश करेगी और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि कम से कम ईडी की टीम मुख्यमंत्री केजरीवाल की 10 से 15 दिन की कस्टडी मांगेगी। क्योंकि जिस तरह से ये जो कथित शराब घोटाला है, इसके ऊपर ईडी की टीम लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन दे रही थी क्वेश्चनिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल वहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे और कल भी जब ईडी की टीम पहुँची तो वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। तो अब ऐसे में जो हम लोग को जानकारी मिल रही है ईडी सोर्सेज से कि 10 से 15 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। और इस मामले में देखिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस मामले में ईडी और भी कई सारे नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, बीआरएस की एमएलसी के कविता है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। तो देखिए, इस पूरे मामले में ये भी सुनने में आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उन्हें कस्टडी मिल जाएगी ईडी ऑफिसर्स को, तो वो जो बाकी के जो नेता हैं जैसे मनीष सिसोदिया, के कविता, उनके साथ बैठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से दिनेश अरोड़ा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरह से अप्रूवर बने थे ईडी के इस पूरे मामले में, तो इन सभी लोगों को सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ईडी एक तरह से जो पूरा मनी ट्रेल है उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को अब से कुछ ही देर में ईडी की टीम कोर्ट में कस्टडी के लिए पेश करेगी। और उससे पहले एक और जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से कल रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो अब से कुछ ही देर पहले ईडी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट पिटीशन डाली है। कैविएट पिटीशन का मतलब ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर सुनवाई करेगा तो ईडी ये चाहती है कि बिना ईडी को सुने सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ना दे। तो देखिए, ये इस वक्त की स्थिति है कि ईडी पूरी तरह से लीगल रेमेडीज के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट तक में पेश करने के लिए ईडी ने एक तरह से पूरी तैयारी कर रखी है। और ईडी यही चाहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा दिनों के लिए क्वेश्चनिंग का मौका मिले। जी बिल्कुल शिवांक, एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता आज विरोध करने वाले हैं, तो दिल्ली या पूरे देश में किस तरह से उनका कार्यक्रम रहेगा? खास तौर पे बात की जाए दिल्ली की, क्योंकि 10 से 15 दिन की कस्टडी मतलब वो तो नहीं चाहेंगे, ऊपर से जो मंत्रालय है वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ विरोध करेंगे, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कितना सच है? जी बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कल से ही इस पूरी गिरफ्तारी को अवैध बता रही थी, तो आम आदमी पार्टी ने आज सुबह 10 बजे से दिल्ली की सड़कों के ऊपर घेराव करना शुरू कर दिया है, जिसको इन्होंने एक पूरा एपिसेंटर बनाया है भाजपा मुख्यालय। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये जो ईडी की ये जो कार्रवाई है ये बेसिकली लोकसभा चुनाव से पहले इसीलिए हुई है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा के
दफ्तर पर लगातार प्रदर्शन की कोशिश कर रही है और उसके अलावा ITO पर, रॉस एवेन्यू कोर्ट पर और कई बार इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर हैं। मुख्यमंत्री आवास की आपको ना सुरक्षा दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई। तो हर घंटे एक घंटे 1.5 घंटे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें डिटेन कर रही। तो देखिए मौके पर स्थिति यही है कि आम आदमी पार्टी सड़क पर पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही है और स्थिति इस वक्त ये बन रही है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले उनके मुख्यमंत्री को इसीलिए गिरफ्तार करा गया ताकि आम आदमी पार्टी को इसमें और केंद्र सरकार के इशारों पर ही हुआ। तो इसीलिए वो भाजपा का पूरी तरह से घेराव करना चाहती है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि आपको बताया कि कल याचिका का दायर की थी, अब से कुछ ही देर में इसके ऊपर सुनवाई भी होने लगेगी। और ऐसे में अब यही देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक है, अवैध है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराता है या फिर गलत। अगर सही ठहराता है तो उसके बाद जिस तरह से PMLA कोर्ट में उनको पेश करा जाएगा, कस्टडी मांगी जाएगी। अगर कस्टडी भी मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी पर लीगल ऑप्शन से ही बचेंगे कि वो उसके बाद हाई कोर्ट जाए और फिर उसके बाद अपील करने सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका के ऊपर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो देखिए यथास्थिति बनी रहेगी कल शाम से पहले वाली, और फिर उसके बाद लीगल ऑप्शन ED को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो अब देखिए ऐसे में यही देखना होगा कि किस तरह से अब से कुछ ही घंटे, अब से 1-2 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी और जहां तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवांश। तो आज अरविंद केजरीवाल જેમને PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, ED કેજરીવાલના રિમાન્ડ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરશે। બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટી કે જે સતત વિરોધ કરી રહી છે। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ED का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज़ जो देश के कोने कोने में जाके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, उसको दबाने के लिए आनंद फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं।
उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहां तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए